चैप्टर 6 पृथ्वी के परिमंडल। हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वहीं संभव होता है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और जहाँ पर ये अंतःक्रिया करते हैं उसी स्थान को जैवमंडल बायोस्फीयर कहा जाता है। इसे समझते हैं। भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जल, ठोस एवं द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल बायोस्फीयर कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। क्रोड के ऊपर की परत को मैंटल कहते हैं। मैंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जो पृथ्वी का जो से हिस्से पर हम रहते हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल तथा बायो का अर्थ है जीवन। स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी की ऊपर परत में पाए जाने वाला चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है। उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थलमंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से ही मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,850 मीटर अपडेटेड 8,850 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान, भारत आदि। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है, एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। अफ्रीका महाद्वीप यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उष्णकटिबंध में होने के कारण यह स्थान अत्यधिक गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप में इस महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। वहाँ पर
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए भी जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप में हुआ। इस महाद्वीप को 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग नुकीला है। ये रहा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग नुकीला है, और यहाँ पर पनामा नहर है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में अपलेशन पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यह महाद्वीप उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेज़न नदी घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। संसार में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि अपवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में है, और सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। यूरोप महाद्वीप इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इस महाद्वीप में वर्ष भर में मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ पर 3 ऐसे शोध केंद्र खोल लिए हैं, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। इस प्रकार यह चारों ओर से महासागरों से घिरा होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मर्रे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी है। उष्ण महासागरीय क्षेत्र में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवारनुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। स्थल आकृतियाँ हमारी पृथ्वी का धरातल असमान एवं उबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें ही 3 वर्गों पर्वत, पठार तथा मैदान में विभाजित किया गया है। जलमंडल हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 29% स्थल है। हमारी पृथ्वी में 5 महासागर हैं। पहला और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर, चौथे स्थान पर आर्कटिक महासागर, 5वें स्थान पर दक्षिण महासागर। ये है इसमें जो
97% स्थान जो है वो महासागर ने ले रखा है, और केवल ये इतने से पार्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट में पृथ्वी पे रहने लायक स्थान है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरी पृथ्वी पर पीने योग्य जो जल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। यानी कि ये जो भी सारा का सारा जो जल है महासागर वाला, ये पीने योग्य जल नहीं है, जबकि ये 97.2% है। और पीने योग्य जो जल है जो सिर्फ 0.03% ही है। इसीलिए जल बचाना चाहिए। जल चक्र, द वाटर साइकिल। पृथ्वी पर जल 3 रूप में, ठोस, द्रव तथा गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों रूपों को आपसी परिवर्तन से है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने के कारण यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वर्षण कई प्रकार से होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण, जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें 5 मंडल बनाती हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर 5 मंडल: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल हो जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% है, और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। हवा का दाब भी कम हो जाता है, इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर ले जाते हैं। जैवमंडल, आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़, झाड़ियाँ एवं घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल, स्थल, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा हिरण आदि हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहते हैं। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं।
इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थल एवं जलीय मंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। मानव जैवमंडल को क्षति पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, को शिकार करना जीवों का शिकार करना। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक वायु गैस वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिससे भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जैवमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा तथा कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इन सारे गुचड़ मुचड़ में मत जाइएगा फ्रेंड्स। ये मेरी छोटी बेटी है, वो मानती नहीं है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा पेन छीन कर कहती है कि मैं काम करूँगा। इसलिए आप सिर्फ मैं जहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 6 is also done and this is exercise we will do in next time.